तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब इंडिया आई सबसे पहले दिल्ली में लैंड किया, वहां पर एक भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद पूरी की पूरी टीम गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आवास में उनसे मिलने के लिए। और वहां पर उनकी जो बातचीत हुई उसी पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त मयंक आपके पास आ चुका हूं। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो यार देखो, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, पूरे के पूरे टीम इंडिया की जो स्क्वाड है उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना कि भाई वर्ल्ड कप में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत इंटरेस्टिंग किस्से वहां पर निकल कर आए, चाहे वो रोहित शर्मा से हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या से हो, चाहे वो विराट कोहली से हो, सबने अपने अपने बारे में बताया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थे और उसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं इस वीडियो में। तो चलिए भाई साहब बताते हैं आपको। तो यार देखो, रोहित शर्मा से सबसे पहले तो बातचीत हुई और नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आप बताइए भाई कि मतलब सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई 2007 से 2024 तक का ये सफर कैसा रहा, क्योंकि आपको बता दूं कि रोहित शर्मा का जो करियर की शुरुआत हुई थी एक तरह से वो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ही हुई थी। उससे पहले 2006 में उन्होंने ओडीआई सीरीज में पार्ट लिया था जहां वो आयरलैंड के खिलाफ खेलने गए थे। और आप सोचिए, जब रोहित शर्मा ने डेब्यू किया था तो रोहित शर्मा के कैप्टन थे राहुल द्रविड़, और आज जब रोहित शर्मा रिटायर कर रहे हैं तो रोहित शर्मा के कोच है राहुल द्रविड़। ये देखिए कितना एक कैसे करियर मूव किया है। तो उन्होंने बताया कि 2007 में जब हम जीते थे T20 वर्ल्ड कप तो मुझे लगा था उस टाइम पे कि T20 वर्ल्ड कप जीतना बहुत आसान होता है लेकिन अब जब जीता है तब समझ में आ रहा है कि बहुत मतलब एक पूरे यूनिट का, एक पूरी टीम का सपोर्ट लगता है वहां पे। और फिर मोदी जी ने उनसे, रोहित शर्मा से यह भी पूछा कि आपने बारबाडोस की मिट्टी चखी तो उसके बारे में कुछ बताइए। और उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि ये काम सिर्फ एक भारतीय ही कर सकता है। तो रोहित शर्मा ने उस पर भी बोला कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मतलब मैंने किसी से इंस्पायर होकर किया है, ये मेरे से हो गया क्योंकि उसी मिट्टी पर हमने ये किया था, वो किया था। ये वो चल रहा था रोहित शर्मा का, इस पे कोई डाउट नहीं है। रोहित शर्मा वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने भी वो क्लियर कट नहीं बोल रहे, तो उनका ये वो चल ही रहा था। तो ये हम समझ सकते हैं यार रोहित शर्मा का वो बोलने का स्टाइल ही है, वो भूल जाते हैं बोलते बोलते कि भाई मैं क्या बोल रहा था, तो ये वो पे आ जाते हैं वो। तो ये वो उनका मोदी जी के सामने भी चल रहा था और वो काफी फनी भी लग रहा था, बहुत लोग उसके बारे में बातें भी कर रहे हैं। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं की भी हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा। ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विराट कोहली से पूछा कि उनकी फैमिली का क्या इमीडिएट रिएक्शन था कि भाई इतना खराब फॉर्म चल रहा है, सिर्फ 75 रन बना पाए थे विराट कोहली सेमीफाइनल्स तक, फाइनल में अकेले 76 बना के, उससे पहले सोचो सिर्फ 75 रन बना पाए थे। तो उस पर भी पूछा नरेंद्र मोदी ने कि आपकी फैमिली का इमीडिएट रिएक्शन क्या था। तो विराट कोहली ने कहा कि एक चीज जो मेरे लिए थोड़ी सी बेटर हो गई थी कि टाइम जोन बहुत अलग अलग थे, मतलब यहाँ पे अगर दिन है तो वहां पे रात हो रही होती थी, तो ज्यादा कभी बात हुई नहीं फैमिली से उतनी। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे? तो
अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है, तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। हम सबने देखा उन्होंने शुरुआत में कितना स्ट्रगल किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन फाइनल्स में जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वहां विराट कोहली खड़े थे। उन्होंने 59 गेंदों में 76 रन की शानदार पारी खेली और फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच भी बने। तो ये भाई विराट कोहली से बातचीत हुई। फिर हार्दिक पांड्या से उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए। हार्दिक पांड्या ने बताया कि सर पिछले 6 महीने मेरे लिए काफी इंटरटेनिंग रहे हैं और क्राउड ने जिस तरह से मुझे बूइंग हुई मेरी, और ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज था वो, लेकिन उससे इस तरह से वापस आना और अपने देश का गौरव को ऊंचा करना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हार्दिक पांड्या ने भी वहां पर बात की मोदी जी से और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही। 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना, एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। मोदी जी ने रोहित शर्मा से ये भी पूछा कि आप जेन्युइनली ऐसे ही सीरियस रहते हैं, मतलब क्या आप हमेशा ऐसे सीरियस रहते हैं? तो उसके बाद रोहित शर्मा ने उस पर जवाब दिया कि सर ये तो लड़के ही बता पाएंगे। रोहित आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो? ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। और हम सबको पता है कि रोहित शर्मा सीरियस नहीं रहते हैं। रोहित शर्मा कभी सीरियस नहीं रहते हैं। वो हमेशा अपने प्लेयर्स के साथ मजाक कर रहे होते हैं, हंसी कर रहे होते हैं, खूब मस्ती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। और ये बात छुपी हुई नहीं है भाई, स्टंप माइक उठा लो, चाहे तुम विजुअल्स उठा लो, हर जगह तुम्हें पता है रोहित शर्मा इज अ वेरी फन लविंग पर्सन। तो जब मोदी जी ने पूछा कि क्या आप हमेशा ऐसे ही सीरियस रहते हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं सर, ये तो आप बच्चों से पूछो, लड़के बताएंगे कि मैं सीरियस रहता हूँ कि नहीं। इसके अलावा फिर रोहित शर्मा से ये भी पूछा गया कि आपने जो ऐसे वर्ल्ड कप उठाया, चल के आप आए, ये आपको मतलब ये क्या चहल का आइडिया था, युजवेंद्र चहल का? तो फिर रोहित शर्मा ने उस पर जवाब दिया कि नहीं, ये एक्चुअली चहल और कुलदीप दोनों का आइडिया था। और मैंने आपको बताया भी कि विजुअल था जो कुलदीप यादव रोहित शर्मा को सिखा भी रहे थे। जब मेडल सेरेमनी चल रही थी तो उधर सिखा रहे थे कुलदीप यादव कि यार रोहित भाई ऐसे वर्ल्ड कप उठा के ऐसे आओ। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन रही नरेंद्र मोदी और पूरे टीम के बीच में, और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, काफी अच्छी बातें शेयर हुई, और नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बधाई भी दिया। और इसके बाद भाई क्या ही कह सकते हैं, अब तो भाई अ फेरी टेल एंडिंग, मजा आ गया बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप जीत गए, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन अब अगला टारगेट भी है, उस पर ध्यान देना है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे ही। हम आपके साथ यहीं पे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे फिर से। चलिए बाय बाय।